दौलत पाने के लिए चेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली के दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दिया है कि आप आप समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। विश्वास नहीं दिलाया कि आप समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे, है ना? आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, लेकिन वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इस बात पर यकीन नहीं करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजलिस में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज में 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया है कि उसने अपने अचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि इतनी ज़्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% है। हालांकि बिजनेस के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं, पर हाल में ना तो महत्वाकांक्षा है और रचनात्मक विचार और अपने अचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अचेतन मन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप यह नहीं लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं।
समर्थन किया जाता है। अधिकतर लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास अतिरिक्त तारे नहीं होते। जब बिजनेस कमज़ोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, उनके निवेश में नुकसान होता है, तो वह बेबस नज़र आते हैं। इतनी असुरक्षा के कारण यह है कि अचेतन मन के दोहन दोहन करने का तरीका नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि उनके भीतर बिना खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाले व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है, पर जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा है, वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। इस पर यह कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटे। आप दौलत और इतनी ज़रूरत की हर वह चीज़ पा सकते हैं जो बहुत सारी दौलत का हर वह अपनी ज़रूरत की हर वह चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपकी तब तो मैं इतनी रखती है कि वो मस्तिष्क के गलत विचारों को साफ करके ये विचारों को भर दे। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका शायद ये अध्याय पढ़ते समय आप ये कह रहे होंगे कि मुझे दौलत सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना दिन में 3 5 मिनट तक दोहराएं। दौलत सफलता इन शब्दों की जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्तियों को स्थिर कर लें। इसके बाद उनकी प्रवृत्ति और उनसे मेल खाती परिस्थिति आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप यही नहीं कह रहे कि मैं दौलतमंद हूँ। आप अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों को भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर अपने मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती। यही नहीं है, आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आप आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है। अब यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है। यह ये नहीं एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था है। यह हर उस चीज़ को बढ़ा देती है जो आप इसमें जमा करते हैं या जो इसकी भी आप छाप छोड़ते हैं, भले ही वह दौलत का विचार हो या गरीबी का। दौलत को चुनें। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने वर्षों में कई लोगों की बातें सुनी जिनकी आंतरिक बात ये होती है कि मैं इतने हफ्तों महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने पाया कि जब वे कहते हैं मैं दौलतमंद हूँ, वे अमीर हैं, उनके मन में लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैंने घोषणा की मैं अमीर हूँ, यह करते करते मैं थक चुका हूँ, इसलिए पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी है। अपने कथन और चेतन मन को स्वीकार नहीं इस तरह कथन को चेतन मन स्वीकार नहीं करता। इसका कारण है कि उसने बाहर जो घोषणा की, जिसका दावा किया, वह उसका विपरीत परिणाम मिला। उसकी सकारात्मक घोषणा तब तक अच्छी तरह सफल नहीं होती जब तक यह विशेष और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा नहीं होता। इस इस व्यक्ति के कथन की स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी थी। उसका अवचेतन निरर्थक शब्दों और वाक्यों को स्वीकार नहीं करता। वह तो सिर्फ उसे स्वीकार करता है जिन्हें आप सच मानते हैं। अचेतन मन इतना प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है।
मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? जिन लोगों के सामने ये मुश्किल होती है उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका ये है कि ये व्यवहारिक कथन को बार-बार दोहराएँ, खासतौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में संतुलित हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि आपका अवचेतन मन की व्यक्ति की कभी भी आपका अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करता, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती। एक एक बहुत चीज एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक तंगी स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए। बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और चेतन मन ने मिलकर यह काम करने लगे और परिणाम अच्छे मिले। कोरे चेक पर साइन न करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं तब आप इस तरह की बात कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने कारण मैं अपना घर दबा दूंगा आदि। आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप पूरा चेक लिख रहे हैं। आप नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथनों को आपके आदर्श के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिसमें आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। आपका अवचेतन मन आपको चक्रवर्ती प्यार देता है, जिसमें दौलत की भावना अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना से अधिक कमी दी जाएगी। आप जिस चीज को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं, यह उस चीज को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जगें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। नई धारणाओं को सोचें, अपने मस्तिष्क में जो उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। यह हर दिन रात में की तरह अब आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता और समृद्धि ले आएंगे। क्यों कुछ नहीं हुआ? शायद आप कह रहे होंगे कि वो मैंने ये किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि आप 10 मिनट बाद ही अपने डर के विचारों पर काबू डूब में गए थे या उन्हें अच्छी तरह से, या आप उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी घोषणा आपने की थी। जब आप जमीन में बीज बोते हैं जब आप जमीन में बीज बोते हैं तो आप उसी दिनों से खोद कर वापस नहीं निकाल लेते। आप उसे जड़ जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान ले उदाहरण के लिए आप कहने वाले हैं, मैं उस चीज पैसा पैसा पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं आगे बढ़े तो वहीं रुक जाए, बदल कर सृजनात्मक कर दे। मैं सभी तरीके से समृद्ध होऊंगा। दौलत का सच्चा स्रोत आपके अवचेतन मन के विचारों में कभी आप दौलत का सच्चा स्रोत आपके अवचेतन के विचारों में कोई नहीं होती। इसके भीतर असंख्य विचार हैं। अवचेतन मन में प्रवाहित होने वाले असंख्य तरीकों से आप अपनी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, भले ही पाउंड स्टर्लिंग डॉलर की मूल्य कम हो या ज्यादा। दरअसल आपकी
कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंकों पर पैसों पर निर्भर नहीं करती। ये तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है अवश्य और उपयोगी भी है, लेकिन सिर्फ प्रतीक है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वो ये है, अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है, ये आपके जीवन में प्रवाहित हम ये आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो अनंत ये आपको मिल जाएगी, चाहे चाहे ये कैसा भी रूप ले। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण, कई लोग ये दावा करते हैं कि तंगी में दिन गुजार कई और महीनों से खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें उन्हें अपने खर्च पूरा करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। वे वे आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? वो लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं, जिन्होंने जिन्होंने अपना सिर भीड़ के ऊपर उठाया है। कई मामलों में उनकी बातें इस तरह की होती है, ओ वह आदमी बदमाश है, क्रूर है, बहुत धूर्त है, इसलिए उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती। वे लगातार उसकी निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वह अपने अधिक दौलतमंद संगियों की आलोचना करते हैं क्योंकि उनकी समृद्धि से वो जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र आपने सबसे ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करें। दौलत का एक आम अवरोध। दौलत का एक आम अवरोध भावना से बहुत सारे लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकतर लोग ये मुश्किल तरीके से दिखते हैं। ये भावना ईर्ष्या की है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो इससे आपको जलन होती है। इस भाव को भरने के खुद का कहना है कि कितना बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर बहुत खुशी होती है, मैं चाहता हूँ वे और अधिक दौलत कमाएं। ईर्ष्या के विचार विध्वंस होते हैं क्योंकि वे आपकी नकारात्मक स्थितियों में रखते हैं, इसलिए आपको उनके पास आने के बजाय दूर भाग जाती है। इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि की चीज महसूस करते हैं तो तत्काल दावा करें कि सचमुच में ज़्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। हर संभव तरीके से यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगी और अवचेतन मन के नियम और आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता और आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें और आपकी शंका सही है, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियमों का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क नियमों से परिणाम दे देगा। बहरहाल सावधान रहें, उसकी आलोचना नहीं करें। इस कारण पहले ही बताए जा चुके हैं, याद रखें। दौलत की कहा में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। जब आप मानसिक अवरोध को नष्ट कर देते हैं तो आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध बना लेते हैं। सोए और निर्णय रात में सोने से पहले ये तकनीक आजमाएं। दौलत शब्द को शांत, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें कि लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते समय अच्छे परिणाम आप परिणाम देख कर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी भी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की ओर एक और मिसाल है। अपने मन की शक्तियों का लाभ कैसे लें? सरलता से दौलतमंद बनने का सब फैसला करें और अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीना और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना। कब्र में सबसे अमीर बनना है, आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दौलत अवचेतन मन का विश्वास है। आपकी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अतिरिक्त सहारे नहीं है। अगर सोने से 5 मिनट पहले दौलत तब धीरे धीरे शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना दौलत पैदा कर दी है, ये हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन मन को सहमत होना चेतन और अवचेतन मन दोनों सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार स्वीकारता है। आपका प्रबल विचार करीबी कर रही है मेरे को
और मेरी कमाना चाहिए। या आप ये घोषणा करते रहें कि दौलत के बारे में किसी भी मानसिक से उभरते मैं दिन रात की सभी रुचियों में अब अमीर बन रहा हूँ। इस वाक्य को दोहरा कर अपनी बिक्री बढ़ाएं कि हर दिन मेरी बिक्री बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ, मैं हर दिन ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक पर लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, बड़ी तंगी है आदि। इस तरह का वाक्य आपकी तंगी की ओर बढ़ाता है। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें, यह आपको चक्रवृद्धि के साथ लौटाएगा। आपका अवचेतन मन जो आप सकारात्मक घोषणा करते हैं, कुछ पलों के बाद ही मानसिक रूप से उसे नहीं नकारे। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके आपके विचार का मूल्य $1,00,000 भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको चाहे गए विचार दे देगा। ईर्ष्या, जलन, दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर सोचो। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को तुरंत नष्ट करें। धन्यवाद।